पे ग्रॉसरी स्टोर में भी बहुत ज़्यादा रश है। 1 घंटे से मैं यहाँ पे लाइन में खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक बिलिंग के लिए टर्न नहीं आई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। कल भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या कोई भी भाजपा का दिग्गज नेता, उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके लिए राजनीति सबसे ऊपर है। भारत के लोगों की जान उसके बाद ही आएगी, बचाना उनको उसके बाद ही आएगा। चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। मामला रूस और यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। आपने कल दिन भर भी देखा है और आज भी आप वही सब देखेंगे। लेकिन मोदी सरकार से कौन सवाल कर रहा है और कौन जवाब ले रहा है या कोई जवाब देने की का वक्त भी दे रहा है, ये सब आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। कल जो देखा गया वो इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि भारत के 20,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है उनको बेसहारा छोड़ के, उनको उनके हाल पे छोड़ के, जो सरकार के लोग हैं, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोग व्यस्त है किसके अंदर, प्रचार प्रसार में। कोई दिल दहला देने वाले मैं वीडियोस दिखाऊंगा आपको इसमें कि शायद हमारी मोदी सरकार को कुछ एहसास हो और वहां से इवैक्यूएशन के लिए जल्दी जल्दी में कुछ कदम उठाएं। कल मोदी जी ने रात में, देर रात को, जब पूरा प्रचार प्रसार हो गया तो फोन लगाया है पुतिन को। ऐसा मोदी सरकार के प्रेस ब्यूरो डिपार्टमेंट का कहना है कि उन्होंने बात की है 20-25 मिनट और सारी बातें हुई हैं, लेकिन क्या कुछ वहां से भारत के लोगों को निकालने का हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी यहां पर अभी तक नहीं है। वहां लोगों का बुरा हाल है, खास तौर पर जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनका बुरा हाल है। यहां उनके भारत में परिवार के लोगों का बुरा हाल है। मैं एक एक करके वीडियोस दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि उस वक्त मोदी जी क्या कर रहे थे, मोदी जी क्या कर रहे थे और पूरी बीजेपी की सरकार उस वक्त क्या कर रही थी जब यूक्रेन पे हमला हो रहा था रूस की तरफ से। और भारत के जो छात्र हैं वहां पर, छात्र छात्राएं, वो सहमे हुए वहां खड़े हुए थे। कहां कहां क्या क्या वो इस वीडियो में आप देखेंगे। पहला वीडियो देखिए, हेमंत राजौरा ने डाला है, आपने शायद देखा भी होगा, लेकिन सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है कि उन्होंने डाला है कैसे यूक्रेन में भारत की एम्बेसी के बाहर भारतीय स्टूडेंट्स खड़े हुए थे बाहर, वो भी -2 और 3 डिग्री के अंदर, जिनको अंदर लेने की जहमत भी नहीं कर रहा था एम्बेसी हमारा। जिसके बाद बहुत से आरोप भी लगाए उन तमाम छात्र छात्राओं ने। फिर आखिरकार एम्बेसी ने अंदर आने की उनको अनुमति दी, इतनी सर्दी में बाहर खड़ा रखा था। तो ये सारी की सारी चीजें बताता है कि क्या प्राथमिकता है और कैसे मोदी सरकार काम करती है। ये वीडियो देख लीजिए। और जो बच्चे दिख रहे हैं इसके अंदर, जो लड़के लड़कियां दिख रहे हैं, वो भारत के हैं जो वहां पर यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनकी शिकायत यह है कि मोदी सरकार ने उनको निकालने की इतनी चिंता नहीं दिखाई जितनी दिखानी चाहिए। वीडियो देखिए। यहां तक कि हेमंत ने लिखा है कि उनसे कहा गया एम्बेसी ने कि अंदर नहीं, बल्कि आप अपने हिसाब से अपने लिए होटल वगैरह देख लीजिए और जहां आप रुक जाइए। फिर आखिरकार बहुत मुश्किल से इनको अंदर लिया गया। हेमंत ने ही एक और वीडियो डाला कि भारत के स्टूडेंट्स जो हैं वो शेल्टर लिए हुए हैं यूनिवर्सिटी खार्किव के यूक्रेन की बेसमेंट के अंदर, और वो चिंतित हैं कि कैसे उनको खाना, पैसा और जो एसेंशियल सप्लाई है, ज़रूरी जो सप्लाई है, ज़रूरी चीज़ों की, वो कैसे मिलेगी। देखिए उनका ख़त्म हो रहा है। ये वीडियो भी देखिए और देखिए बदहाली में हमारे भारत के छात्र छात्राओं को कैसे फंसे हुए हैं और यहाँ सरकार किस चीज़ में व्यस्त थी। हमारी मोदी सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने के लिए प्रचार प्रसार में, एक एक करके दिखाऊंगा उनके हर एक क्लिप को कि जिस वक्त ये बच्चे यहाँ रो रहे थे तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे थे। देखिए इस वीडियो को पहले, कैसे बेसमेंट में फंसे हुए हैं। देखिए ये हमारे खुद भारत के लोग हैं, भारत के छात्र छात्राएं हैं जो वहां परेशानी के अंदर फंसे हुए हैं। यह आपने खुद देख लिया और अपनी आंखों से देखा। उसके बाद देर रात को सीधे तौर के ऊपर अखबारों के अंदर छपना शुरू हुआ, पोर्टल्स में छपना शुरू हुआ और ये आया कि यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की पुतिन से 25 मिनट तक चली चर्चा, 25 मिनट तक चली चर्चा। लेकिन अभी भी भारत सरकार ने कुछ नहीं बताया है कि उनके पास दिशा क्या है। कैसे पुतिन से अगर आपकी 20-25 मिनट बात हुई है तो मोदी जी ने बात की है कि हमें इवैक्यूएशन करना है, तो इवैक्यूएशन कब होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। अब यहाँ पर कोई सवाल पूछने का दम नहीं रखता है। यहाँ तक कि जो यूक्रेन के राजदूत भारत में हैं, उन्होंने एनडीटीवी में छपा है, ये तक कह डाला कि हमारा आपके रवैये से यूक्रेन बहुत असंतुष्ट है। उन्होंने लिखा आगे राजदूत ने कहा कि संकट को लेकर भारत के रुख को यूक्रेन देख रहा है और इससे काफ़ी असंतुष्ट है।
बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का क्या स्टैंड रहेगा, ये एक अलग बात है कि वो स्टैंड के अंदर बोलने का दम रखेंगे नहीं रखेंगे, रूस से वो क्या कहेंगे, क्या स्टैंड लेंगे, ये अलग बात है। लेकिन हमारे 20,000, 15,000 से 20,000 लोगों का वहाँ फंसा होना और उनको निकालने में देरी कर देना और इस देरी की का भुगतान उनका भुगतना, ये बड़ा चिंता का विषय है। जब यूक्रेन पे हमला कर रहा था रूस और हमारे भारत के जो बच्चे थे वो परेशान हो रहे थे और एयर इंडिया की फ्लाइट लौट रही थी, नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर रहे थे, आज सुबह 10 बजे कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर चर्चा करूंगा, किसानों का कल्याण और उनकी निरंतर समृद्धि हमारी पहली प्राथमिकता है। फिर करने भी लगे और जब बहुत स्थिति क्लियर हो गई कि एयर इंडिया की फ्लाइट लौट चुकी है, एयर स्पेस बंद हो चुकी है, भारत के वहाँ बच्चे फंस चुके हैं, भारत के बच्चों को निकालने की कोई भी हालात नहीं बन रहे हैं, वहाँ के राजदूत भी बेबस हैं, उस वक्त मोदी जी अमेठी के अंदर खड़े हुए चुनाव प्रचार प्रसार में भाषण दे रहे थे। ये समय था 1:30 बजे का और ट्वीट कर रहे थे, अंग्रेजी में लिखा था कि द बॉन्ड बिटवीन अमेठी एंड बीजेपी इज वेरी स्ट्रांग। जो नाता है अमेठी का और भाजपा का वो बहुत मजबूत है, देखिए। फिर उसके बाद 3:26 पर मोदी जी फौरन उनको चले जाना चाहिए था, कहाँ, दिल्ली, और इसकी मीटिंग्स लेना शुरू कर देनी चाहिए थी कि किस तरह से बैठक लेके और कहाँ से हम भारत के नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने, जिनके माता पिता कलेजा फटा जा रहा है। लेकिन वो वहाँ नहीं गए। अमेठी से मोदी जी पहुँच गए कहाँ, सीधे प्रयागराज, इलाहाबाद। 3:26 पर मोदी जी का ट्विटर से ट्वीट किया गया, वहाँ उनका भाषण चल रहा था, उसका टेलीकास्ट को शेयर किया गया और मोदी जी को एक कहता हुआ लिखा गया कि डिलाइटेड टू बी इन प्रयागराज, बहुत खुश हूँ प्रयागराज में आके और एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग, जनसभा को संबोधित कर रहा हूँ। ये मोदी जी के काम थे जिस वक्त वहाँ पर बच्चे बिलख के रो रहे थे, फंसे हुए, अभी भी रो रहे हैं, और यहाँ माता पिता की जान आधी होती जा रही थी। उसके बाद 6:38 हुए, मोदी जी का दौरा फिर चलता रहा। उन्होंने कहा, लिखा, जिस तरह यूपी ने मुझे अपना बना लिया, माँ गंगा ने अपना लिया, ये मेरे लिए बहुत विशेष है। ये स्नेह और आशीर्वाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। वहाँ किसी के जीवन जो हैं वो रडार पर रखे हुए हैं। कुछ हमारे 20,000 के आसपास जो नागरिक हैं उनके जीवन दाव पे लगे हुए हैं, लेकिन मोदी जी अपनी जीवन की बहुत बड़ी पूंजी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का, उनको अपनाने का। 6:39 के ऊपर ये बयान डलता है मोदी जी के ट्विटर हैंडल के ऊपर, जब वहाँ भारत के नागरिक परेशान है। अभी तक मोदी जी ने कोई बात नहीं की थी। भाजपा पिता एंड सन्स की प्राइवेट पार्टी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। हमला था किसके ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर। फिर एक और हमला किया गया 6:46 पर मोदी जी के ट्विटर हैंडल से। जो लोग अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज में हो रहे कार्यों की को सांप्रदायिकता की नज़र से ही देखते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है, क्या पता क्या क्या बहुत सी ऐसी बातें मोदी जी करते रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बहुत अच्छी बात लिखी सुबह, महत्वपूर्ण बात थी जिसको मोदी जी और उनकी सरकार ने मिस कर दिया। उन्होंने लिखा, क्योंकि हमारे सरकार की तरफ से एम्बेसी जो है वहाँ पर एक एडवाइजरी जारी हुई कि जो बच्चे जहाँ पर हैं वहीं पर रहें। और क्या लिखा है उन्होंने, ये सुरजेवाला जी ने कोट किया है। सुरजेवाला जी ने कोट किया है, एम्बेसी जो भारत की है वहाँ यूक्रेन में मोदी सरकार के अंडर में, उन्होंने लिखा है कि वो लिखते हैं, हवाई सायरन या बम चेतावनी सुन रहे हो तो गूगल मैप के सहारे वहाँ बम शेल्टर्स और अंडरग्राउंड मेट्रो ढूंढें। यूक्रेन रशिया वॉर के खतरे में फंसे 20,000 भारतीयों के लिए आत्मनिर्भर सलाह है, ये सवाल है सुरजेवाला जी का। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हजारों जिंदगी खतरे में है, मगर मोदी सरकार गायब है। गायब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में है। आगे एक वीडियो भी डाला है सुरजेवाला जी ने, जो बताया है उन्होंने कि जुलाना जिंद के अजय ने यूक्रेन मेट्रो स्टेशन पर शेल्टर लिए बच्चों को भेजा वीडियो है। क्या खट्टर दुष्यंत सरकार देख रही है या अंधी है? कहा, 17 फरवरी के मेरे पत्र को पढ़ कार्रवाई की होती तो हमारे बच्चे देश में वापस होते, ना कि मेट्रो स्टेशन पर शरण लेने को मजबूर होते। ये वीडियो भी देख लीजिए, भारत के बच्चे मेट्रो स्टेशन में शरण लिए बैठे हैं इस चिंता के अंदर कि उनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी और भारत सरकार कब उनको वापस लेगी। देखिए बचा ले मेरे भाई। मित्र काट गया आदित्य। हमारी सरकार को 12 फरवरी 13 फरवरी के बाद ये ख्याल आया है कि
कहाँ से इवैक्यूएट किया जाए जल्द से जल्द। जब समय बहुत कम बचा था, मैं आपको बता देता हूँ, बीबीसी ने 24 जनवरी को छापा था कि यूके ने अपने एम्बेसी के स्टाफ को, कुछ एम्बेसी के स्टाफ को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है यूक्रेन से, इस चिंता के चलते कि हो सकता है हमला कर दिया जाए। और हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो उड्डयन मंत्री हैं, जिनके अंडर में हवाई अड्डे आते हैं, सारी हवाई सेवाएं आती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्वीट कर रहे थे। आज भाजपा कार्यालय में बीजेपी एमपी बूथ विस्तारक योजना की समीक्षा एवं समर्पण निधि संग्रह अभियान को लेकर भाजपा सांसदों, विधायकों, निगम मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के साथ बैठक में सम्मिलित होकर अपने विचार रखे। नींद कैसे आ गई? हैरानी की बात है, आज नींद नहीं आ रही है और ये बैठक के अंदर बैठ के विस्तार करने की चर्चा कर रहे हैं संगठन को, भाजपा को। वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं, जो इस देश का विस्तार वहाँ पर है, वहाँ पर लोग परेशान हैं। अभय दुबे हैं, उन्होंने लिखा है, कई इसको कोट करके इनको, सिंधिया जी को, कई दिनों से हमारे बच्चे यूक्रेन से जल्दी और सस्ती हवाई सेवा की गुहार लगा रहे हैं और हमारे माननीय मंत्री जी बूथ विस्तार में सत्ता की भूख मिटा रहे हैं। इस सब के चलते एक ही ट्वीट समझ में आता है, श्याम मीरा सिंह का है। किसी को अगर अभी भी कोई शिकायत है कि मोदी जी ये लोग क्या कर रहे थे जब हमले के अंदर फंसे हुए हैं हमारे वहाँ नागरिक यूक्रेन में, तो श्याम ने लिखा है, कोविड की दूसरी वेव में जब हज़ारों लोग हर रोज़ मर रहे थे, वो तब भी बंगाल में रैलियां कर रहा था, और तुम्हें लगता है वो यूक्रेन में फंसे 20,000 यात्रियों के लिए अपनी रैली छोड़ देगा? वो कोविड कंट्रोल की मीटिंग भी रात में तब करता था जब दिन में चुनावी रैली कराता था। और यही मोदी जी ने किया है कि यूक्रेन को लेकर जो हमारे भारत के लोग फंसे हैं उनको बचाने के लिए, उन पर चिंता जाहिर करने के लिए जब पूरे चुनावी सभाएं कर ली, सुबह से रात तक माता पिताओं का दिल जो है आधा हो चुका, क्या पता किसी को दिल का दौरा पड़ गया हो। उसके बाद मोदी जी ने सारे चुनावी रैलीज करने के बाद दिल्ली के अंदर बैठ के अहम मंत्रियों के साथ मीटिंग करी और पुतिन को फिर आधी रात को फ़ोन लगाया। तो ये सारी चीज़ें बताता है, दर्शाता है कि मोदी सरकार क्या कर रही है, उसे क्या करना चाहिए। क्या इनकी सत्ता की भूख जो है वो भारी है हमारे भारत के नागरिकों को बचाने के लिए, ये आपको तय करना है। आशीष सिन्हा ने एक और वीडियो डाला है, उन्होंने बताया है कैसे भारत के एक नागरिक ने, भारत की एक छात्रा ने वहाँ से वीडियो भेजा है। सुपरमार्केट्स भरे हुए हैं, लाइन इतनी लंबी है कि वो 2 घंटे से बिलिंग कराने में असफल है। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि अगर कोई हमारे नागरिक वहाँ जो मौजूद हैं, प्राथमिकता पे तो वो नहीं हो सकते हैं किसी भी देश के, क्योंकि वो उस देश के नहीं हैं, हमारी प्राथमिकता पे हैं, लेकिन वहाँ नहीं होंगे। अगर ये बम से बचते हैं, जो कोशिश चल रही है, और बचेंगे सब के सब, लेकिन क्या भुखमरी से बचेंगे? ये एक बड़ा विषय है। आप देखिए इस वीडियो को, अंदाज़ा लगाइए उस पीड़ा का जो इस छात्रा की है। तो यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर में भी बहुत ज़्यादा रश है। 1 घंटे से मैं यहाँ पे लाइन में खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक बिलिंग के लिए टर्न नहीं आई। और लाइन्स आप देख सकते हैं। तो ये हालात है कि सामान लेने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहाँ पर सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको उनका खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं आप खुद जानते हैं, अच्छे समझ लीजिए। इस दौरान मोदी जी तो चुनावी सभाओं में व्यस्त थे ही थे, अमित शाह जी भी वही कर रहे थे। 5:44 पर अमित शाह जी ने ट्वीट किया, करना चाहिए था यूक्रेन में फंसे भारत के लोगों को कैसे निकालने वाली है सरकार, पर उन्होंने ट्वीट किया, हरैया बस्ती की सभा में मिला ये विशाल जनसमर्थन, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार पूर्ण बहुमत से बनने वाली भाजपा सरकार की विजय का उद्घोष है। आप खुद बताइए क्या ये सही है? उन्होंने और भी ट्वीट्स किए हैं जिसमें लिखा है, पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार से हज़ारों बच्चे मारे जाते थे और तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसकी चिंता करने की जगह विदेश में परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे होते थे, जबकि आज हमारे बच्चे विदेश में फंसे हुए हैं और न जाने कितने बच्चे जो हैं ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं, पर इनको ये राजनीति करने के लिए समय मिला है। तो आप सोच सकते हैं, मुझे तो अफसोस इस बात पे हुआ कि डॉक्टर एस जयशंकर एक IAS अधिकारी रहे हैं, फॉरेन सर्विसेज में रहे हैं, अब मंत्री हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के मोदी सरकार के, वो ट्वीट्स कर रहे हैं यूक्रेन को लेकर, अपनी बातचीत भी कर रहे हैं, संपर्क में भी हैं, लेकिन उन्होंने इस बीच में मोदी जी के एक भाषण को लाइव चल रहा था उसको शेयर किया, जिस दौरान पूरे हमारे संकट के बादल यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के ऊपर मंडरा रहे थे। उस वक्त ये ट्वीट देख लीजिए, ये ट्वीट जिसके ना डॉक्टर एस जयशंकर का ट्विटर ऊपर लिखा हुआ है और नीचे उनके ट्वीट्स के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण का ट्वीट किया हुआ है। आप कुछ सोच सकते हैं कि इस सरकार की प्राथमिकता राजनीति है, मोदी जी का चेहरा है, या हमारे
विदेश के अंदर फंसे हुए भारत के नागरिकों को बचाना है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। और मैं जानना ज़रूर चाहता हूँ और पूरा देश जानना चाहता है कि मोदी जी ने पुतिन जी से क्या बातचीत करी है कि कब वो इवैक्यूएशन के अंदर हमारी सहायता करने वाले हैं, या हमारे बच्चे वहाँ ऐसे ही फंसे रहेंगे। उन माता पिता के ऊपर रहम खाइए और उन बच्चों को लेकर आइए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।